अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। एक जंगल में बंदरों को एक गौर रहता था। इस जंगल में चूंकि बहुत ज़्यादा तादाद में फल वगैरह उगते थे, इसलिए वो सब बंदर बहुत इत्मीनान और खुशी से रहते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि एक साइंसदान अपने बेटे के साथ इसी जंगल में रिसर्च के लिए आया। खैमा नस्ब करने के बाद साइंसदान तो पौधों के सैंपल इकट्ठे करने निकल खड़ा हुआ, मगर वो लड़का इस खैमे की तहजीन और अरैश के लिए पीछे रुक गया। इसने पहले जमीन पर एक पुराना कलीन बिछाया, फिर इस कलीन पर बिस्तर लगाए, खैमे की दरमियानी टेक से भर की लालटेन लगाई और इसके ऐन नीचे एक छोटी सी मेज और उस पर सजावटी सेबों से भरा एक प्याला रख दिया। वो सेब दिखने में बहुत ताज़ा, खूबसूरत और बड़े लग रहे थे। तमाम बंदर दरख्तों पर बैठे इन मसनूई सेबों को लालच से देख रहे थे। लड़का खैमे के सामने की जगह साफ करने के लिए जरा बाहर निकला तो एक बंदर ने तेजी से झपटा मारा और एक मसनूई सेब उठा लिया और ऐन इसी वक्त लड़के की नजर भी उस पर पड़ गई। लड़के ने फौरन बंदूक उठाकर निशाना लिया और फायर दाग दिया, मगर तमाम बंदर इतनी देर में वहां से भाग गए थे तो लड़के ने बाकी सेब वहां से उठाकर बक्से में रख दिया। इधर काफी देर तक भागने के बाद ताक़ुब ना होने का यकीन होने पर तमाम बंदर रुक गए। चोर बंदर ने हाथ बुलंद करके सबको सेब दिखाया। सब बंदर हैरत से इस बंदर को देखने लगे और इसको खुशकिस्मत गर्दाने लगे कि इसे ऐसा अच्छा सेब मिल गया और कोशिश करने लगे कि एक बार इस मसनूई सेब को हाथ लगाकर देख सके। चोर बंदर ने सबको झिड़का और ये मसनूई सेब लेकर एक दरख्त की सबसे ऊंची शाख पर जा बैठा और सेब को खाने के लिए इसे मुंह में लेकर दबाया, मगर ये मसनूई सेब सख्त प्लास्टिक का बना हुआ था जिसे चबाने से बंदर के दांतों में दर्द होने लगा। बंदर ने 2-3 बार और कोशिश की, मगर हर बार इसे दर्द होने लगता। वो दिन चोर बंदर ने इसी ऊंची शाख पर भूखे रहकर गुजारा। अगले दिन वो नीचे उतर आया। दूसरे तमाम बंदर इस एहतराम से देखने लगे क्योंकि उस वक्त भी इसके हाथ में वो मसनूई सेब मौजूद था। दूसरे बंदरों से मिलने वाला एहतराम देखकर इस बंदर ने उस सेब पर अपनी पकड़ और मजबूत कर दी। अब दूसरे बंदर फलों की तलाश में निकल गए और तेजी से एक दरख्त से दूसरे दरख्त छलांग लगाते हुए फल तोड़ तोड़ कर खाने लगे। चोर बंदर के एक हाथ में चूंकि मसनूई सेब था, इसलिए वो दरख्त पर नहीं चढ़ सका, मगर वो सेब भी हाथ से छोड़ना नहीं चाहता था। इसलिए वो सारा दिन भूखा प्यासा रहा और यही सिलसिला अगले कुछ दिनों तक चलता रहता। दूसरे बंदर इसके हाथ में मसनूई सेब होने की वजह से इज्जत करते, मगर उसे खाने के लिए कुछ नहीं देते। भूख से बेहाल वो बंदर इतना निढाल हो चुका था कि इसको अपना आखिरी वक्त नजर आ रहा था। इसने एक बार फिर इस सेब को खाने की कोशिश की, मगर इस बार में नतीजा मुख्तलिफ ना था। इसके दांत इस मर्तबा भी दर्द कर रहे थे। चोर बंदर को अपनी आंखों के सामने दरख्तों से लटके हुए फल नजर आ रहे थे, मगर इसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो इन दरख्तों पर चढ़ सकता। ऐसा ऐसा इसकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो गई। जान निकलते ही इसकी गिरफ्त मसनूई सेब पर ढीली हो गई और वो मसनूई सेब इसके हाथ से निकल गया। शाम को बाकी बंदर आए। इन्होंने मरे हुए बंदर की लाश पर कुछ आंसू बहाए, अफसोस किया और इसकी लाश को पत्तों से ढांप दिया। अभी वो इतना कर ही रहे थे कि एक दूसरे बंदर को वही मसनूई सेब मिला और उसने अपना हाथ बुलंद करके सबको वो सेब दिखाना शुरू कर दिया। दुनिया की मिसाल भी इस प्लास्टिक के सेब की तरह है। इससे हासिल कुछ नहीं होता, जबकि इसको देखने वाले इससे मुतासिर हो रहे होते हैं और दुनिया को हाथ में रखने का दावेदार आखिरकार खाली हाथ इस दुनिया से चला जाता है। झूठा दिखावा इंसान को पहले थका देता है, फिर मार डालता है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स हमेशा दुनिया की फिक्र में मुब्तला रहेगा और दीन की परवाह ना करेगा तो अल्लाह ताला इसके तमाम काम परेशान कर देगा और इसकी मुफलसी हमेशा इसके सामने रहेगी और इसे दुनिया इतनी ही मिलेगी जितनी उसकी तकदीर में लिखी हुई है, और जिसकी नीयत आखिरत की जानिब होगी तो अल्लाह ताला इसकी दिल जमी के लिए उसके तमाम काम दुरुस्त फरमा देगा और उसके दिल में दुनिया की बेपरवाही डाल देगा और दुनिया इसके पास खुद ब खुद आएगी। अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों को अपनी दुनियावी बेहतरी के साथ साथ अपनी आखिरवी तैयारी की तरफ भी तवज्जो करने
اور اس کے لیے بھرپور کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔